वेलकम है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट में। दोस्तों आज हम रीजनिंग प्रैक्टिस सेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले। तो दोस्तों चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को हमें ज्ञात करना। तो देखेंगे यहाँ पे दिया है फूल का संबंध कली से, उसी प्रकार पौधा का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे फूल और यहाँ पे कली है। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे फूल जो होता है वह फूल सबसे पहले हमारा कली होता है। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे पौधा है, पौधा का प्राथमिक अवस्था देखेंगे तो यहाँ पे बीज हो जाएगा। बीज देखेंगे ऑप्शन बी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के साथ क्या भरा जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे दिया है 34 का संबंध 91 से, उसी प्रकार 23 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ हमें ज्ञात करना। तो देखेंगे यहाँ पे 34 से 91 कैसे लिखा गया। अगर दोस्तों यहाँ पे 34 में अगर हम 57 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 91 हो जाएगी। 91 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 23 है, अगर हम 23 में 57 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 80 हो जाएगा। 80 देखेंगे लेकिन किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया तो हमारा गलत आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे इसे कैसे ज्ञात किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 34 है, अगर दोस्तों यहाँ पे 3 का क्यूब कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 27। इस प्रकार देखेंगे यहाँ पे 4 है, अगर हम 4 का क्यूब कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 64 हो जाएगा। दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे 91 हो जाएगी। 91 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 23 है, अगर हम यहाँ पे 2 का क्यूब कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 3 है, अगर हम 3 का क्यूब कर देंगे तो यहाँ पे 27 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 35 हो जाएगा। 35 देखेंगे ऑप्शन डी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प समीकरण को सही करेगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे एक समीकरण दिया गया, इसे हमें सॉल्व करना। तो देखेंगे इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे दिया है 12/6 प्लस 3 × 7 बराबर यहाँ पे 42। तो देखेंगे इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे दिया है 12/6, अगर दोस्तों हम यहाँ पे भाग के स्थान पर प्लस करके यहाँ पे 6 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे प्लस प्लस के स्थान पर यहाँ पे हम भाग करके 3 × 7 लिख करके यहाँ पे 42 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे दिया है यहाँ पे 12 + 6 है, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। यहाँ पे भाग का चिन्ह लग जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 3 × 7 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे 18 और यहाँ पे 3 है, दोनों को काटेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। 6 के बाद यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 7 दिया गया। तो देखेंगे यहाँ पे 6 और 7 का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 42 आ जाएगा। 42 देखेंगे यहाँ पे भी दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है निम्नलिखित को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे एक अनुक्रम दिया गया, इसे हमें व्यवस्थित क्रम में लिखना। तो देखेंगे इसे कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे देखेंगे बीज है, बीज के बाद यहाँ पे पौधा, पौधा से फूल, फूल से फल, फल से वृक्ष लिखा गया। तो देखेंगे इसे कैसे लिखा जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे बीज है, बीज जो हमारा अंकुरण होता है तो यहाँ पे पौधा बन जाएगा। पौधा जो है बड़ा होगा तो हमारा वृक्ष बन जाएगा। वृक्ष पर फूल आएंगे, फूल पर फल बनेंगे। तो देखेंगे इसे कैसे लिखा जाएगा। तो देखेंगे सबसे पहले हमारा बीज हो जाएगा, बीज के बाद यहाँ पे पौधा हो जाएगा, पौधा के बाद यहाँ पे वृक्ष हो जाएगा। वृक्ष के बाद दोस्तों वृक्ष पर हमारा फूल आ जाएगा, फूल पर हमारा फल बनेगा। तो देखेंगे 1 2 5 3 4 ऑप्शन डी में लिखा गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है निम्न में से भिन्न को बताइए। यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया, इनमें से एक भिन्न भिन्न का हमें चयन करना। तो देखेंगे इसे कैसे चयन किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे बांध, पर्वत, जंगल, नदी दिया गया। तो देखेंगे यहाँ पे पर्वत, जंगल, नदी यह हमारा प्राकृतिक है, लेकिन यहाँ पे बांध, बांध देखेंगे यह हमारा मानव निर्मित होता है। तो देखेंगे तीनों से अलग हमारा बांध हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को हमें ज्ञात करना। तो देखेंगे इसे कैसे चयन किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 119 का संबंध 17 से, उसी प्रकार 133 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 119 से 17 कैसे लिखा गया, तो उसी प्रकार देखेंगे 133 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे 119 है, अगर 119 में अगर हम 7 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे 17 हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे 133 है,
अगर 133 में अगर हम 7 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 19 हो जाएगा। 19 देखेंगे ऑप्शन डी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है नीचे दी गई आकृति में दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे दर्पण के सामने एक वस्तु रखी है, इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। दोस्तों देखेंगे जब भी किसी वस्तु को हम दर्पण के सामने रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब उल्टा बनता। तो देखेंगे इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो देखेंगे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिया गया, उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से। तो देखेंगे इसका प्रतिबिंब कैसे बन जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है नीचे दी गई आकृति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखेंगे लुप्त पद दिया गया, इसी को हमें ज्ञात करना। तो देखेंगे इसे कैसे ज्ञात किया जाए। यहाँ पे देखेंगे 274 से यहाँ पे 56 लिखा गया। उसी प्रकार देखेंगे 463 से यहाँ पे 72 लिखा गया। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 245 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाए। यहाँ पे देखेंगे दिया है 274, अगर हम 2 और 7 4 का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 56 हो जाएगा। 56 यहाँ पे दिया गया। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 4 6 3 है, अगर तीनों संख्या का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 72 हो जाएगा। 72 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 2 4 5 है, अगर हम 2 4 5 का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। 40 देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार फ्रिज का संबंध ठंडा से उसी प्रकार गीजर का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे फ्रिज जो होता है वह ठंडा कर देता है, उसी प्रकार देखेंगे गीजर का कार्य क्या होता है। देखेंगे फ्रिज जो होता है पानी को ठंडा कर देता है, उसी प्रकार गीजर पानी को गर्म कर देता है। गर्म देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।